नाउ लिसन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है अपने को क्या करना है आज प्रैक्टिस सेट 2.1। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 जो है क्लास 9 मैथमेटिक्स पार्ट 2। तो मैथमेटिक्स पार्ट 2 बोले तो ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 2.1। और प्रैक्टिस सेट 2.1 किसके ऊपर डिपेंड है? तो पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइन और देयर ट्रांसवर्सल से 8 एंगल बनते हैं, आपको पता है। और उस 8 एंगल को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किए? तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। जब दो लाइन पैरेलल होती है और उनकी क्या होती है? ट्रांसवर्सल होती है। यहाँ पे पूरे 8 पेयर ऑफ एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनते हैं पूरे। तो हमको इनको कैटेगरी में डिवाइड किए कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ ये सेम डायरेक्शन में जो एंगल होते हैं, ट्रांसवर्सल के एक तरफ सेम डायरेक्शन में जो एंगल होते हैं उनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, याद रखना। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये अगर 50 का रहेगा तो ये भी 50 का रहेगा। 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल तो कौन होगा? 8 होगा। तो एंगल 4 इक्वल रहेगा एंगल 8 को, एंगल 4 एंगल 8 को इक्वल रहेगा, एंगल 4 एंगल 8 को इक्वल रहेगा। एंगल 3 जो है, एंगल 2 जो है एंगल 6 को इक्वल रहेगा। एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल रहेगा। एंगल 3 और एंगल कौन सा? 7 इक्वल रहेगा। देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऊपर की ओर। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 4 पेयर बनती है करस्पॉन्डिंग एंगल की। और बाद में है इंटीरियर एंगल। ये सब के सब कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये बात आपको अच्छे से याद रखना। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। सेम उसी तरह इंटीरियर एंगल होते हैं। इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं? ये भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं लेकिन पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं। और इंटीरियर एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, उनका सम कितना होता है? 180 होता है। मतलब ये लीनियर पेयर होती है। तो एंगल 4 और एंगल 5 लीनियर पेयर होंगे, सॉरी लीनियर पेयर नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो एंगल 4 और एंगल 5 सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम कितना होता है? 180। तो उसी तरह एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री याद रखना, सप्लीमेंट्री। और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसी को अपन कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड कैटेगरी है अल्टरनेट एंगल। तो करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, सेम डायरेक्शन में, इंटीरियर ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लेकिन दो पैरेलल लाइन के बीच में। और बाद में होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल कैसा होता है? ट्रांसवर्सल के एक तरफ एक एंगल रहेगा तो ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ दूसरा एंगल रहेगा। तो देखो 4 का अल्टरनेट होगा 6 होगा, 4 का अल्टरनेट 3 नहीं होगा, 3 तो लीनियर पेयर एंगल है। ये 4 का अल्टरनेट देखो, ये इस तरफ है इस डायरेक्शन में, ये 6 ट्रांसवर्सल की इस तरफ है अपोजिट डायरेक्शन में। एक नीचे की ओर रहेगा तो एक ऊपर की ओर रहेगा। तो एंगल 4 और एंगल 6 जो है, एंगल 4 और एंगल 6 ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। एंगल 3 और एंगल 5 भी, ये 3 इस तरफ तो 5 उस तरफ। और ओके ये इसमें भी 4 पेयर बनती है, ये इंटीरियर अल्टरनेट बोलते हैं। और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट। ये कौन से अल्टरनेट है? तो इंटीरियर अल्टरनेट है, इंटीरियर अल्टरनेट बोलते हैं इनको। अल्टरनेट याद रखना। और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट। एंगल 1 का जो होता है, एंगल 1 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 7 होगा और एंगल 2 का जो अल्टरनेट होगा एंगल 8 होगा। ये याद रखना, एंगल 2 और एंगल 8 अल्टरनेट होगा, एंगल 1 और एंगल 7 एक्सटीरियर अल्टरनेट है और अल्टरनेट एंगल की कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये हो गया दो पैरेलल लाइन और उनके ट्रांसवर्सल की वजह से एंगल। और एक बात बताओ, एक पॉइंट पे मतलब दो टाइप के एंगल बनते हैं, अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल 1 का अपोजिट जो होगा एंगल 3 होगा, एंगल 4 का जो अपोजिट होगा एंगल 2 होगा, और एंगल 1 का लीनियर पेयर होगा 2, 2 का लीनियर पेयर होगा 3, 3 का लीनियर पेयर होगा 4। तो याद रखना, एक पॉइंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के एंगल बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4। तो 1 और 3 ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे। ये होते हैं अपोजिट एंगल, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते कब है? जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और उसी तरह बताओ, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है और लीनियर पेयर एंगल भी सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 4 ये भी लीनियर पेयर एंगल है। ओके, मतलब एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 4 और एंगल 3, एंगल 3 और एंगल 2 जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? लीनियर पेयर एंगल होते हैं। और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो सम किसका 180 होता है? तो लीनियर पेयर और इंटीरियर दोनों का ही सम 180 डिग्री होते हैं। मतलब इंटीरियर एंगल और लीनियर पेयर एंगल यही सप्लीमेंट्री होते हैं। बाकी करस्पॉन्डिंग हो, चाहे अल्टरनेट हो, चाहे वर्टिकली अपोजिट हो,
वो सबके सब कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इन्हीं के बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 क्या है, डिपेंडेंट। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्या है, डिपेंडेंट। प्रैक्टिस सेट 2.1 डिपेंडेंट। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या दिया है और क्या निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं कि भैया लाइन आरपी, लाइन आरपी पैरेलल है लाइन एमएस को, पैरेलल है किसको, लाइन एमएस को पैरेलल है। और लाइन डीके जो है, डीके उनकी ट्रांसवर्सल है। ओके, एंड डीके एंड लाइन जो डीके है, और लाइन जो डीके है इज देयर, उनकी क्या है, ट्रांसवर्सल है, इज देयर ट्रांसवर्सल। ऐसा लिख देने का बिल्कुल गिवन में दिया करके। और गिवन में क्या दिया है, एंगल डीएचपी, एंगल डीएचपी आपके पास दिया, एंगल डीएचपी आपके पास दिया 85 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्या में दिया है, गिवन में दिया है। तो सबसे पहली चीज क्या निकालना है, तो एंगल आरएचडी निकालना है। एंगल आरएचडी के बारे में सोचो आप लोग। एंगल आरएचडी, तो एंगल आरएचडी 85 का लीनियर पेयर एंगल है। तो एंगल आरएचडी ऐसा लिखोगे, एंगल आरएचडी एंड एंगल कौन सा, डीएचपी, ये दोनों कैसे एंगल है बताओ, आर लीनियर पेयर एंगल है, बराबर है, लीनियर पेयर। एक पॉइंट पे याद रखना, ये एक पॉइंट की बात चल रही है, दोनों लीनियर पेयर एंगल है। और लीनियर पेयर एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब इन दोनों का सम जो रहेगा, एंगल आरएचडी और एंगल डीएचपी दोनों का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो एंगल आरएचडी आपको निकालना है, एंगल आरएचडी जगह पे रहेगा जैसा का वैसा। एंगल डीएचपी 85 डिग्री दिया है और एंगल 180 डिग्री आपको निकालना, 180 डिग्री जैसा का वैसा रहेगा। तो एंगल आरएचडी की वैल्यू जो रहेगी बेटा, 180 डिग्री में से 85 डिग्री को माइनस करोगे तो 10 में से 5 गए 5 और 18 में से 9 गए तो 9, 95 डिग्री जो रहेगा ये आपका आरएचडी एंगल रहेगा। बहुत काम खत्म, बहुत खत्म कंसेप्ट। फिर उसके बाद में सेकंड एंगल के बारे में सोचोगे, तो सेकंड एंगल क्या निकालना है आपको, एंगल पीएचजी निकालना है, पीएचजी। तो सोचो थोड़ा सा, पीएचजी कौन सा एंगल है, क्या है, उसके बारे में सोचो। तो पीएचजी दिख रहा है, पीएचजी, तो पीएचजी 85 का लीनियर पेयर है और पीएचजी इस आरएचडी का वर्टिकली अपोजिट है। आप वर्टिकल अपोजिट का फंडा लगाओ या लीनियर पेयर का फंडा लगाओ। तो मैं वर्टिकल अपोजिट का फंडा लगा रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल अपोजिट में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बताओ एंगल पीएचजी जो है, पीएचजी जो है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है 95 डिग्री का, मतलब आरएचडी एंगल का वर्टिकल अपोजिट, मतलब ये भी 95 ही आएगा। तो एंगल पीएचजी और एंगल कौन सा बताओ, आरएचडी, ये दोनों एंगल कैसे आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब चीजें आप बाजू में भी लिख सकते हो, बट मैंने ऐसा लिख दिया सिंपल। तो एंगल पीएचजी जो है ये किसके बराबर आएगा, एंगल आरएचडी के बराबर आएगा। और एंगल आरएचडी कितना दिया है, 95 डिग्री, यहाँ पे 95 डिग्री लिखोगे पीएचजी। तो हो गया, ये भी क्लियर हो गया पीएचजी। अब उसके बाद में थर्ड चीज जो निकालना है आपको, क्या निकालना है, एचजीएस निकालना है, एचजीएस ये निकालना है। तो एचजीएस के बारे में सोचो, तो एचजीएस दिख रहा है, एचजीएस देखो ये ऊपर की ओर और 85 भी ऊपर की ओर, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आप इसको निकालने, एचजीएस को निकालने के लिए इसके साथ में इंटीरियर का भी फंडा लगा सकते हो, लेकिन मैं करस्पॉन्डिंग का फंडा लगाऊंगा। तो थर्ड चीज एचजीएस जो एंगल है, एंगल एचजीएस और एंगल कौन सा डीएचपी, एंगल कौन सा डीएचपी था, एंगल कौन सा डीएचपी, एंगल डीएचपी जो थे ये कैसे बताओ, और करस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। आई होप आपको समझ रहा होगा। एंगल एचजीएस और डीएचपी दोनों कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एचजीएस इसके बराबर रहेगा, एंगल डीएचपी के बराबर रहेगा। तो एंगल एचजीएस की वैल्यू कितनी रहेगी, डीएचपी कितना था, 85 डिग्री, ये भी 85 डिग्री रहेगा। अब हो गया, ये भी निकल गया। उसके अंदर एमजी के निकालना है, कहाँ के एमजी के, तो एमजी के जो है एचजीएस का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एचजीएस आपका निकल गया, हाँ एचजीएस निकल गया। तो एचजीएस का एमजी के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो भी 85 डिग्री रहेगा। तो आपने कौन से एंगल की बात करेंगे भाई, फोर्थ एंगल की बात करेंगे, कौन से की, एंगल एमजीके की बात करेंगे। तो एमजीके हमको निकालना है। तो एंगल एमजीके सोचो, एमजीके और कौन सा एंगल, एचजीएस एंगल, एंगल कौन सा, एचजीएस, ये कौन सा एंगल है, आर वर्टिकली, ये एच है, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल एमजी के जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, एचजीएस के बराबर रहेगा। और एचजीएस कितना है, एचजीएस कितना है, 85 डिग्री है। तो 85 डिग्री लिखोगे एमजी के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार शॉर्ट में देखो, ऊपर आपके पास ये 85 डिग्री दिया था, आपको निकालना था आरएसडी। तो ये 85, ये कितना होगा, 95, दोनों का सम 180 होना चाहिए, निकालना मैंने, दोनों में से दोनों का सम 180 होगा। ये 85 निकलेगा, माइनस 95 निकलेगा। अब ये 95 होगा तो आपने को निकालना था पीएचजी। तो पीएचजी इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये 95 डिग्री है, ये भी कितना आएगा, 95 डिग्री आएगा वर्टिकल अपोजिट के कंसेप्ट के हिसाब से। फिर आपको क्या निकालना था, एचजीएस निकालना था। एचजीएस इसका करस्पॉन्डिंग
DHP है, तो DHP क्या है, करस्पॉन्डिंग है किसका है बताओ, HGS का। तो HGS और DHP करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो DHP की वैल्यू 85 डिग्री है, HGS पे 85 रहेगा। अब ये 85 निकल गया HGS, ये 85 इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल MG के है, तो MG के और HGS वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये 85 होगा, तो ये भी कितने का रहेगा बताओ, 85। या फिर आप लोग यहाँ पे एक्सटीरियर अल्टरनेट का भी फंडा लगा सकते थे, तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट लगाओ या एक्सटीरियर अल्टरनेट लगाओ, दोनों से निकल जाएगा। हाँ ओके लिसन। उसके बाद में बात करो सेकंड क्वेश्चन की बात करो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइन P, तो ये है लाइन P पैरेलल है किसको, लाइन Q को, लाइन P पैरेलल है लाइन Q को, ओके, और लाइन P पैरेलल है लाइन Q को, और लाइन L और M ट्रांसवर्सल है, ये लाइन L है और ये लाइन M है, दोनों ट्रांसवर्सल है, ये दोनों कभी पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल है, सुनो ये पैरेलल, तो करस्पॉन्डिंग की बात इस पे चलेगी, जैसे कि ये इसका करस्पॉन्डिंग, ये ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल पे जितने भी एंगल बनते हैं, ये ट्रांसवर्सल पे जितने भी एंगल बनते हैं वहां करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट का फंडा लगाते हैं। हाँ ये दोनों कैसी है, पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल पे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल करस्पॉन्डिंग, ये एंगल करस्पॉन्डिंग, ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेट ये वाला एंगल, ये सब क्या हो गए, फंडे हो गए। तो पहले एंगल आप लिख लेना, जो जो दिया उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो पहले इस एंगल के पूरे एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो बताओ लाइन P पैरेलल है किसको, लाइन Q को, गिवन में दिया है, ओके, और लाइन कौन सी बताओ, L, और कौन सी लाइन, M, दोनों की दोनों क्या बताओ, लाइन M, आर देयर ट्रांसवर्सल, आर देयर उनकी क्या बताओ, ट्रांसवर्सल है, ये हमारे पास गिवन में दिया है, M को क्या में दिया है, गिवन में, और आपको इन्फॉर्मेशन दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, फिगर में कुछ एंगल दिए, और आपको ABCD एंगल निकालना है। तो पहले एंगल ए के बारे में सोचो, पहले कौन से एंगल के बारे में सोचो, एंगल ए के बारे में सोचो। तो ये एंगल ए और 110 डिग्री दोनों कैसे एंगल है, लीनियर पेयर है, आपको दिख रहे हैं। एंगल ए के बारे में सोचो पहले, तो एंगल ए और एंगल 110 डिग्री ये दोनों कैसे एंगल है, आर लीनियर पेयर एंगल है, और लीनियर पेयर एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। लीनियर पेयर एंगल इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस 110 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए की वैल्यू 180 माइनस 180 माइनस 110 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 70 डिग्री। तो एंगल ये 70 डिग्री निकलेगा। अब सोचो एंगल बी के बारे में, एंगल बी के बारे में सोचो आप लोग। देखो एंगल बी जो दिख रहा है, देखो ये बाहर वाला दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए और एंगल बी देखो एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रांसवर्सल की इस तरफ, वो ट्रांसवर्सल की उस तरफ, दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल बी और एंगल ए जो है आर एक्सटीरियर, बराबर है, एक्सटीरियर कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर है। इसका मतलब एंगल बी किसके बराबर रहेगा, एंगल ए के बराबर रहेगा। तो एंगल बी की भी वैल्यू कितनी रहेगी, 70 डिग्री रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड चीज के बारे में सोचो, एंगल्स किसके, सी के बारे में सोचो। तो एंगल सी और 115 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो ट्रांसवर्सल की एक तरफ और सेम डायरेक्शन में दोनों, बराबर है। तो एंगल सी और 115 डिग्री दोनों कैसे एंगल है, आर करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब देयरफॉर एंगल सी और 115 डिग्री दोनों इक्वल होंगे, मतलब एंगल सी की वैल्यू 115 डिग्री आ जाएगी। अब बताओ डी और 115 डिग्री आपको दिख रहा है, दोनों कैसे एंगल है, लीनियर पेयर एंगल, वो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो नाउ फोर्थ चीज निकालना है आपको, एंगल डी, ये निकालना है। तो एंगल डी और 115 डिग्री दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल होना है। लीनियर पेयर एंगल होने की वजह से दोनों का सम कितना होगा, एंगल डी और 115 डिग्री दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। आप ऐसे इसके बारे में सोचना ही नहीं, करस्पॉन्डिंग के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रांसवर्सल पे एंगल जो बनेंगे वो करस्पॉन्डिंग होकर फंडा लगाने का नहीं, ये कांग्रेंट कभी होगे नहीं, क्योंकि ये दो लाइन क्या पैरेलल है क्या, नहीं, ये दो लाइन पैरेलल, तो इनके बारे में सोचोगे ऐसे, ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग ऐसा बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बारे में तो सोचना चाहिए, तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, ये लीनियर पेयर एंगल है। तो डी, तो बताओ एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 115 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 के 5 कैरी 1, 18 में से 12 के 65 डिग्री। तो एंगल डी जो रहेगा वो कितना रहेगा, 65 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ऊपर देख लो कि भैया ए और 110 लीनियर पेयर एंगल है, तो ए की वैल्यू 110 में से 180 की, तो 70 डिग्री हो जाएगा। फिर बताओ बी और ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है, तो बी और ये कांग्रेंट होगा, बी भी 70 हो जाएगा। फिर सी और 115 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्स है, तो ये 115 डिग्री हो जाएगा सी। और डी और 115 लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 हो जाएगा, और 180 में से 115 के तो 65 डिग्री आएगा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, उसके बाद में बात करूँ मैं किसकी, ओके, अभी मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाइन एल पैरेलल है लाइन एम को, लाइन एल पैरेलल है लाइन एम को, तो जब ये ट्रांसवर्सल रहेगी, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो देखो यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इंटीरियर एंगल, इस ट्रांसवर्सल पे एंगल बनेगी, और ये दो लाइन पैरेलल है तो इस ट्रांसवर्सल पे एंगल बनेगी। कभी भी एक बात याद रखना आप लोगों को, ये बात याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और जब ये दोनों, देखो ये भी दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, और जब ये दोनों पैरेलल रहेगी, ये भी पैरेलल दिया है आपके किताब में, एन और पी पैरेलल है, एन और पी पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये ट्रांसवर्सल का क्या करेगी, काम करेगी। तो आपके पास ये 45 डिग्री दिया है, ये एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। तो आपको क्या निकालना है उसके बारे में सोचो, पहले गिवन में लिख लो जो दिया है। आपके पास क्या दिया, लाइन एल पैरेलल दी है, लाइन किसको, एम को, एंड लाइन एन पैरेलल दी है किसको, लाइन एन पैरेलल दी है लाइन पी को, मतलब सब एक दूसरे को पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। जब ये दोनों पैरेलल रहेगी तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो आपको सोचो, सबसे पहले एंगल ए के बारे में सोचो। एंगल ए निकालने के लिए एंगल ए का इंटीरियर ये है, इंटीरियर नहीं दिया है। एंगल ए का अल्टरनेट कोण ये भी नहीं दिया है। एंगल ए का लीनियर पेयर ये भी नहीं पता। एंगल ए का वर्टिकल अपोजिट बी की वैल्यू नहीं पता। मतलब ए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ ये एंगल पता होना जरूरी है। तो बताओ ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना रहेगा, 45 डिग्री वर्टिकल अपोजिट। तो आपको दोबारा डायग्राम बनानी पड़ेगी, ये सॉल्यूशन में आपको दोबारा डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये एक दूसरे को पैरेलल, ये एक दूसरे को पैरेलल है पूरे, ये लाइन एन है, ये पी है, ये एल है, ये एम है। ये 45 डिग्री का है, ये भी कितने का रहेगा, बताओ 45 डिग्री का। ए बी सी हमको निकालना है। अब सोचो थोड़ा सा, अब एंगल ए और 45 डिग्री कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। तो आप लोग सबसे पहले किसके बारे में सोचोगे, एंगल ए के बारे में सोचोगे। तो एंगल ए और 45 डिग्री ये दोनों कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल है। सॉरी, ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल ए और 45 डिग्री इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये दोबारा डायग्राम क्यों बनाना पड़ा, समझ में आया ना। ए का इंटीरियर नहीं दिया था, उसको ये वर्टिकल अपोजिट के हिसाब से 45 तो ये भी 45 रहेगा। तो बताओ एंगल ए की वैल्यू जो होगी 180 में से 45 डिग्री माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 गया 5 कैरी 1, 18 में से 5 गया 13, 135 डिग्री रहेगा एंगल ए। तो ये एंगल ए निकल गया 135 डिग्री। अब एंगल ए का वर्टिकल अपोजिट है बी, तो एंगल बी आप लिखोगे यहाँ पे, एंगल बी और एंगल ए। सेकंड चीज किसके बारे में लिखोगे भी, एंगल बी के बारे में सोचोगे। एंगल बी, तो एंगल बी और एंगल ए जो है आर वर्टिकली कैसे अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल बी जो रहेगा एंगल ए के बराबर रहेगा। एंगल बी की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 135 डिग्री रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। एंगल बी भी निकल गया 135 डिग्री। अब आप लोग मुझे बताओ एंगल सी निकालना है। सोचो तो बताओ, ये एंगल सी और एंगल बी ये एक ही लाइन पे बने हुए, मतलब इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे और इन दोनों को पैरेलल, ये दोनों पैरेलल तो दी हुई है। तो सी की करस्पॉन्डिंग बी है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और सेम डायरेक्शन में। तो एंगल सी, अपन अभी किसकी बात करें, थर्ड नंबर की, एंगल सी के बारे में सोच रहे हैं। तो एंगल सी और एंगल बी दोनों कैसे एंगल है, आर। तो आप अल्टरनेट का भी फंडा लगा सकते हो, सी का अल्टरनेट ये है, इंटीरियर अल्टरनेट, वो भी फंडा लगा सकते हो। तो एंगल सी और एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग, एंगल सी और एंगल बी करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल सी और एंगल ए भी लगा सकते हो। तो एंगल सी की वैल्यू जो रहेगी एंगल बी के बराबर रहेगी, एंगल सी जो रहेगा 135 डिग्री रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। एक बार समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाँ, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये हमारे वीडियो के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन देखे थे। ये प्रॉब्लम अपने ये प्रैक्टिस सेट 2.1 का भी ये क्वेश्चन नंबर 50 है। और इसमें क्या बोल रहा है कि लाइन ए बी, दिख रही लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी को। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वो चीजें लिख लेना, कौन कौन दिया है भैया। लाइन ए बी, हाँ लाइन ए बी पैरेलल है किसको, लाइन सी डी को। लाइन ए बी जो है ना पैरेलल है लाइन सी डी को। और कौन ट्रांसवर्सल है, और पी क्यू उनकी ट्रांसवर्सल है। एंड लाइन पी क्यू, जो लाइन पी क्यू है ना इज देयर, उनकी जो है ना इज देयर ट्रांसवर्सल, उनकी ट्रांसवर्सल है। ओके हाँ सर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो हमको फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन इन अ फिगर, इस फिगर में आपके पास एक मेजर दिया है, एक एंगल का मेजर दिया है। कौन से एंगल का मेजर दिया है, तो बी आर टी लिखो या टी आर बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आर बीच में होना चाहिए, क्योंकि 105 डिग्री कौन सा एंगल है, आर एंगल है। तो आप बी आर टी एंगल लिखो या टी आर बी एंगल लिखो,
एंगल आपके पास BRT दिया हुआ है, कितना दिया है बताओ, 105 डिग्री। तो ये सब बातें आपके पास क्या में दी है, गिवन में दी है। ये बाजू में लिख लेना गिवन करके। कितने डॉट देखे, तो 3 डॉट देखे, ठीक है। अब पहले एंगल के बारे में सोचो, आपको कौन सा एंगल निकालना है, ART एंगल निकालना है। तो ART और 105 डिग्री ये कौन सा एंगल है, सोचो 105 डिग्री कौन सा एंगल है, तो लीनियर पेयर एंगल है। आपको बताया था लीनियर पेयर एंगल यानी क्या होता है कि इसका एडजेसेंट एंगल। तो 105 डिग्री, तो हमको एंगल ART निकालना है। तो ART एंगल और कौन सा एंगल, 105 डिग्री एंगल। आर कैसे एंगल बताओ, आर लीनियर पेयर एंगल है, बराबर है, लीनियर पेयर एंगल। इसको आप BRT भी लिख सकते हो, एंगल 105 डिग्री को एंगल BRT भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोनों लीनियर पेयर एंगल है, इसलिए इन दोनों का सम जो होगा ART प्लस एंगल BRT, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ART हमको निकालना है, अब BRT कितना दिया, 105 डिग्री, 105 डिग्री दिया है, और 180 जैसा का वैसा। तो मुझे एंगल ART निकालना है। ART यानी क्या होगा, 180 में से 105 को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, ये हो जाएगा 7, 7 में से 0 गया 7, 1 में से 1 0, तो 75 डिग्री रहेगा आपका कौन सा एंगल, ART एंगल। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो फिर ART एंगल 105 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, सबको समझ में आ गया कि इसका ये लीनियर पेयर एंगल था करके। अब सेकंड के बारे में सोचो, सेकंड क्या बोल रहा है आपके पास, एंगल CTQ बोल रहा है। CT कहाँ गया, CTQ, ये वाला एंगल लिया CTQ। तो एक बताओ, CTQ का अल्टरनेट तो ये है नहीं, इसका अल्टरनेट तो ये होगा, इसका CTQ। अब बता हमने ART निकाले, तो CTQ ART का कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में और एक ही डायरेक्शन में जो एंगल होते हैं उनको हम कौन से एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और सेम डायरेक्शन में। तो बताओ आप लोगों को दिख रहा है, एंगल CTQ के बारे में सोचो, एंगल CTQ का TRB को BRT को है क्या, कुछ भी नहीं है वो, लेकिन ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल CTQ और एंगल कौन सा बताओ, ART, दोनों कैसे एंगल है बताओ, आर करस्पॉन्डिंग एंगल। बराबर, यही सोचना है आपको निकालने के पहले, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल CTQ करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल ART की इक्वल रहेगा, बराबर है। तो एंगल CTQ जो रहेगा, ART कितना निकला है 75 डिग्री, तो ये भी कितना रहेगा बताओ 75 डिग्री, क्योंकि ये आपका 75 डिग्री निकला, तो ये भी कितना निकलेगा 75 डिग्री। थर्ड के बारे में सोचो, थर्ड क्या बोल रहा है, DTQ निकालना है, DTQ। तो ये 105 का करस्पॉन्डिंग है, समझ में आ गया। तो थर्ड चीज एंगल कौन सा निकालना, DTQ। तो DTQ और एंगल कौन सा बताओ, BTQ, BRT सॉरी है, BRT एंगल कौन सा, BRT। दोनों कैसे एंगल है बताओ, आप करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग क्या एंगल। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, लीनियर पेयर का फंडा भी लगाकर निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो 125 निकलेगा गारंटी के साथ में। तो पर मैंने करस्पॉन्डिंग का फंडा लगा दिया, ठीक है। तो बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल DTQ किसके बराबर रहेगा बताओ, एंगल BRT के बराबर रहेगा, और एंगल DTQ बोला है, ठीक है। तो एंगल DTQ जो रहेगा, BRT कितना दिया बताओ, BRT अपन ने निकाले 105 डिग्री, ये गिवन में दिया था, गिवन में दिया था क्या दिया था 105 डिग्री। अब लास्ट कौन सा निकालना, चौथा कौन सा, PRB एंगल, कौन सा एंगल, एंगल कौन सा PRB। थर्ड चीज, फोर्थ चीज एंगल कौन सा, PRB। तो PRB के बारे में सोचो, PRB का करस्पॉन्डिंग ये है, ये तो हमारे पास दिया नहीं है, लेकिन PRB का वर्टिकल अपोजिट देखो ART है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट भी है, या फिर इसका अल्टरनेट ये वाला भी है, अल्टरनेट का भी फंडा लगा सकते हो, वर्टिकली अपोजिट का भी फंडा, आप जो लगाना चाहते हो लगाओ। तो ये बाहर वाला अल्टरनेट, ये बाहर वाला अल्टरनेट, तो ये CTQ के बराबर भी है और ART के बराबर भी है, और CTQ और ART दोनों 75 डिग्री है। तो ये भी कितना रहेगा बताओ, PRB 75। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके, वर्टिकली अपोजिट लगाओ, एक्सटर्नल अल्टरनेट लगाओ, या चाहे लीनियर पेयर लगाओ। इन दोनों में क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर, आप जो लगाना चाहो लगाओ, आपकी इच्छा। तो मैं कौन सा लगाऊं, वर्टिकल अपोजिट लगाऊं कि एक्सटर्नल अल्टरनेट लगाऊं, वर्टिकल अपोजिट। तो एंगल PRB और एंगल कौन सा बताओ, ART, वर्टिकल अपोजिट एंगल ART। ART कैसा वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दोनों कैसे एंगल है, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर है। वनली याद रखना, लीनियर पेयर और इंटीरियर ये दो ही एंगल जिनका सम यूनिटी होता है, लेकिन बाकी सब कैसे होते हैं, इक्वल, चाहे वर्टिकली अपोजिट रहे, चाहे अल्टरनेट रहे, चाहे करस्पॉन्डिंग रहे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो PRB एंगल किसके बराबर रहेगा, ART के बराबर रहेगा। एंगल PRB
किसके बराबर ए आर टी यानी कितना डिग्री 75 डिग्री। ये सारे के सारे निकल गए। थोड़ा एक बार और भी मार लो कि भैया आपके पास बी आर टी एंगल 105 डिग्री दिया था, ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ए आर टी निकालने के लिए लीनियर पेयर का फंडा लगा दिया, तो लीनियर पेयर के फंडे से दोनों का सम 180, तो ए आर टी की वैल्यू 75 डिग्री। फिर सेकंड निकालना था सी टी क्यू, तो सी टी क्यू ए आर टी का करस्पॉन्डिंग था, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर बात करते हैं डी टी क्यू, तो डी टी क्यू का करस्पॉन्डिंग जो दिख रहा है ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर, मतलब कौन बी आर टी है, वो भी 105 डिग्री होगा, डी टी क्यू का बी आर टी का करस्पॉन्डिंग है। और बाद में निकालना था पी आर बी एंगल, कौन सा एंगल, पी आर बी, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल निकालने के लिए लीनियर पेयर का भी फंडा लगा सकते हो, वर्टिकली अपोजिट का भी फंडा लगा सकते हो, या फिर एक्सटीरियर अल्टरनेट का भी फंडा लगा सकते हो। तो मैंने वर्टिकली अपोजिट का फंडा लगा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ ओके, ये दिख रहा है ना पी आर बी का वर्टिकल अपोजिट कौन है, ए आर टी है, ए आर टी की वैल्यू 75 है, तो वो जो रहेगा आपका पी आर बी वो भी कितना रहेगा 75। हाँ तो देखो ये आपके प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, लेकिन हमारे वीडियो के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत इजी भी है। इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द फिगर साइड्स ऑफ एंगल पीक्यूआर एंगल की जो साइड्स है पीक्यू और क्यूआर ये पैरेलल है, किसको, एक्स वाई जेड एंगल के साइड को, मतलब पीक्यू पैरेलल है एक्स वाई को और क्यूआर पैरेलल है वाई जेड को। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है एंगल एक्स वाई जेड के, मतलब इस एंगल का मेजर और इस एंगल का मेजर इक्वल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट ये प्रूफ करना है। अभी दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है कैसे प्रूफ करूं, दो लाइन पैरेलल दी है लेकिन ट्रांसवर्सल नहीं है, ये दो लाइन पैरेलल है लेकिन ट्रांसवर्सल नहीं दी है, तो आपको ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ में, प्रूफ की तरफ फोकस करो, प्रूफ की तरफ फोकस करो, प्रूफ की तरफ फोकस करो। डायग्राम दी है, दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट प्रूफ लिखोगे। तो आपके पास क्या दिया, एंगल, दोबारा डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये आपके पास एंगल कौन सा दिया है बताओ, पी क्यू आर, और दूसरा एंगल एक्स वाई जेड, ये है आपका एक्स वाई और ये क्या जेड। तो आपको क्या करना है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल दिखाना है, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दूँ, इसको एक्सटेंड कर दूँ, मतलब एक्स वाई को एक्सटेंड करूंगा, जो इस क्यूआर को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब मैंने एक्स वाई को एक्सटेंड किया कहाँ तक, एम तक है, मतलब वो मतलब एक्स वाई को एक्सटेंड किया वो भी इस तरह से वो क्यूआर को इंटरसेक्ट करे कौन से पॉइंट पे, एम पॉइंट पे, ये मुझे ट्रांसवर्सल मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये ट्रांसवर्सल, लेकिन ये ट्रांसवर्सल इन दोनों की होगी, ये दो लाइन पैरेलल, ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल से हो जाएगा, लेकिन ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल करने के लिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल करने के लिए ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, और एक इसका काम करेगी ट्रांसवर्सल, सिंपल सी बात, ट्रांसवर्सल क्या करेगी। तो इसको आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया कौन से पॉइंट तक, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये फंडा लगाकर आप बना सकते हो। आप इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो इधर, मैंने क्या किया, एक्स वाई को भी एक्सटेंड किया, जो इंटरसेक्ट करेगी कौन से पॉइंट को, एम पॉइंट को, ओके। सिमिलरली मैंने क्या किया बताओ, पी क्यू को भी एक्सटेंड किया कौन से पॉइंट तक, तो इसको मेरे ख्याल से ऐसा देखो, लाइन से लिखते, एक मिनट आराम से बेटा, ठीक है। तो मैंने एक्स वाई को पी क्यू को एक्सटेंड किया एन तक के, ठीक है, पी क्यू को एक्सटेंड किया कहाँ तक के, एन तक के, और एक्स वाई को एक्सटेंड किया कहाँ तक के, इसको एम तक के लिखो और इसको एन तक के लिखो, या फिर यस लिखो, इसको पी क्यू आर है ना, आर है तो यस लिख देते, यस, इसको कहाँ तक टी, तो पी क्यू को एक्सटेंड किया यस तक के, एक्स वाई को एक्सटेंड किया टी तक के, पी क्यू कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लेकिन एक्स वाई इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, एम पॉइंट पे, ठीक है। उसी तरह बताओ मैंने वाई जेड को भी एक्सटेंड किया कहाँ तक के, पी क्यू एस टी यू तक के, लेकिन वाई जेड इस लाइन को इंटरसेक्ट करी कौन से पॉइंट पे, एम पॉइंट पे। इतने सारी चीजें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, फिर से मतलब शॉर्टकट में याद रखो कि पी क्यू को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स वाई को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, वाई जेड को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, और क्यू आर को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, एस टी यू और इसको नाम देते वी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको पी क्यू को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा एस तक के, एक्स वाई को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा टी तक के, लेकिन एक्स वाई
इस क्यू आर को एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। आपको वाई जेड को भी इंटरसेक्ट करना पड़ेगा यू तक के, तो वो इंटरसेक्ट करेगी एन पॉइंट पे, किसको, पी क्यू को। आई होप आपको समझ रहा होगा। ओके, सिमिलरली क्यू आर को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा वी तक के, लेकिन ये क्यू आर किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आपको क्या दिया है, गिवन में क्या लिया है, साइड ऑफ एंगल कुछ पी क्यू आर एंड साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड क्या करिए बताओ, आर पैरेलल है। क्या है बताओ, पैरेलल है। ये हमको पैरेलल टू ईच अदर, ये हमको गिवन में दिया है। मतलब क्या, ये इसको पैरेलल, ये इसको पैरेलल दी हुई है। मतलब ये साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल, ये हमको क्या में दिया है बेटा, गिवन में दिया है। लेकिन मुझे ये दो एंगल इक्वल दिखाना है, तो ये दो एंगल दिखाने के लिए हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब एक्सटेंड करना पड़ेगा। हम किसको एक्सटेंड करें बताओ, एक्सटेंड कर रहे हैं किसको बताओ, पी क्यू को। पी क्यू को एक्सटेंड कर रहे हैं कहाँ तक, एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड देखो, एक्सटेंड देखना, एक्सटेंड्स पी क्यू को भी एक्सटेंड कर रहे हैं। और किसको एक्सटेंड कर रहे हैं बताओ, पी क्यू को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्स वाई को एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, एक्सटेंड पी क्यू एक्स वाई, और किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, वाई जेड को भी एक्सटेंड कर रहे हैं, और क्यू आर को भी एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक्सटेंड पी क्यू, एक्सटेंड एक्स वाई, एक्सटेंड वाई जेड, एक्सटेंड क्यू आर। कौन से पॉइंट पे, 2 पॉइंट, कौन से पॉइंट तक के, 2 पॉइंट। पी क्यू कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, एस तक के। ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, टी तक के। ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, यू तक के, और ये वी तक के। कोई दिक्कत पक्का, ये बात समझ में आएगी। अब आप लोग आराम से देखो, आपको ये एंगल, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल दिखाना है। तो ये एंगल में इस एंगल की इक्वल तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इस एंगल की इक्वल दिखा सकता फिलहाल के लिए। कौन सा कंसेप्ट, करस्पॉन्डिंग। ये करस्पॉन्डिंग, ये किसका काम, कभी भी याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल किस पे बनते हैं, तो ट्रांसवर्सल पे बनते हैं। देखो ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा ट्रांसवर्सल पे बनते हैं। किस पे बनते हैं, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इस वी आर ट्रांसवर्सल पे बने हुए हैं। यस आर नो, मतलब ये दोनों कैसी रहेगी, पैरेलल। तो पी क्यू किसको पैरेलल रहेगी, पी क्यू पैरेलल रहेगी किसको, लाइन पी क्यू किसको पैरेलल रहेगी बताओ, पी क्यू किसको पैरेलल रहेगी बताओ, पी क्यू किसको पैरेलल रहेगी बताओ, एक्स वाई को। एक्स वाई को पैरेलल, या एक्स टी को ले लो, या एक्स वाई को ले लो। तो पी क्यू किसको पैरेलल है, एक्स वाई को। पी क्यू एक्स वाई को पैरेलल है, एक्स वाई को पैरेलल मतलब एक्स टी को भी पैरेलल है। तो बताओ पी क्यू और पी क्यू क्या है, पैरेलल है, पी एस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पी क्यू पैरेलल है किसको बताओ, एक्स वाई को। पी क्यू किसको पैरेलल बताओ, एक्स वाई को, एक्स वाई लाइन एक्स वाई को, तो लाइन बोला इसमें सभी आएगा पूरा। और कौन ट्रांसवर्सल रहेगी बताओ, क्यू आर एंड क्यू आर लिखो या वी आर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू आर इज देयर क्या रहेगी बताओ, इज देयर ट्रांसवर्सल, बराबर है, क्या रहेगी, ट्रांसवर्सल। ये नहीं भी लिखोगे चलता है, ऐसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, लिखोगे तो चलता है। तो बताओ पी क्यू और लाइन एक्स वाई पैरेलल है, क्यू आर उनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन सा एंगल बताओ, पी क्यू आर एंगल कौन सा एंगल बताओ, पी क्यू आर किसके बराबर रहेगा बताओ, एक्स एम आर के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, एंगल एक्स एम आर के बराबर रहेगा। इसी इक्वेशन नंबर क्या देंगे, फर्स्ट। ये कौन सा कांसेप्ट, हमने यहाँ कौन सा कांसेप्ट लगाया, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का कांसेप्ट लगाया। हाँ सर बिल्कुल, मतलब पी क्यू आर जो रहेगा एक्स एम आर के बराबर रहेगा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो बताओ अब ये एंगल और ये एंगल की बात करेंगे, तो बताओ ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और ये दोनों किसका काम करेगी, मतलब पहली बार क्या माने हमने, पी क्यू और एक्स वाई को पैरेलल माने और इसको ट्रांसवर्सल माने, और सेकंड टाइम इन दोनों को पैरेलल मानेंगे और इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे। तो अब आराम से देखो आप लोग आराम से देखो बेटा। नाउ किसकी बात करूंगा बताओ कौन पैरेलल बताओ, वाई जेड, लाइन कौन थी, वाई जेड पैरेलल है किसको, लाइन वाई जेड किसको पैरेलल होगी बताओ, क्यू आर को। लाइन कौन सी, क्यू आर को। कौन किसको ट्रांसवर्सल मानेंगे, एंड बताओ एक्स वाई एंड लाइन एक्स वाई इज देयर ट्रांसवर्सल, उनकी क्या रहेगी, ट्रांसवर्सल रहेगी। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो बताओ आप फिर रिपीट करो, वाई जेड और क्यू आर एक दूसरे को पैरेलल रहेगी, और एक्स वाई क्या रहेगी उनकी ट्रांसवर्सल। तो कौन सा एंगल बताओ, कौन सा एंगल, एक्स एम आर एंगल, कौन सा एंगल, एक्स एम आर एंगल किसके बराबर रहेगा बोलो, किसके बराबर रहेगा, एक्स वाई जेड के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, एंगल एक्स वाई जेड के बराबर रहेगा। क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड को पहले लिखो, हमको एक्स वाई जेड चाहिए, एक्स वाई जेड एंगल जो रहेगा किसके बराबर रहेगा बताओ, एक्स एम आर के बराबर रहेगा। क्यों, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्यों बोलो, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब बताओ आप लोग देखो अच्छे से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फ्रॉम कहां से, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो आप लोग देखो, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं, कांग्रुएंट का सिंपल देना है,
कि भैया करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। तो बताओ ये भी एक्स से मार्क को कॉन्ग्रुएंट, PQR भी एक्स से मार्क को कॉन्ग्रुएंट, और XYZ भी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एक्स से मार्क को कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? मतलब ये भी 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब एंगल कौन सा, PQR कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से एंगल को, XYZ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पे। हेंस क्या हो गया, प्रूफ। ये तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखो प्रूफ हो गया। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन उतना भी हार्ड नहीं, इजी है। आपको क्या करना है भैया, आपके पास गिवन में जो भी दिया है, साइड ऑफ एंगल PQR और साइड ऑफ एंगल XYZ दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। मतलब PQ पैरेलल है XY को और YZ पैरेलल है QR को। तो पहली बार इन दोनों को पैरेलल मानना और इसको ट्रांसवर्सल मानना, फिर सेकंड टाइम इन दोनों को पैरेलल मानना और इसको ट्रांसवर्सल मानना। दो कांसेप्ट का खेल है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, दोबारा डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। किसको एक्सटेंड किए, तो PQ को एक्सटेंड किए कहां तक के, यस तक के, ठीक है। YZ को XY को एक्सटेंड किए T तक के, वो QR को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, याद रख लेना। फिर आपने YZ को कहां तक एक्सटेंड किए, U तक के, और वो इंटरसेक्ट करिए एंड पॉइंट पे। और हमने PQ को एक्सटेंड किए S तक के, तो हो गया था। और QR को एक्सटेंड किए कहां तक के, V तक। ये तो लिख लिया आप लोगों ने। फिर मैंने आपको बोला कि ये एंगल, ध्यान दो, कौन सा एंगल चाहिए मुझे, PQR एंगल चाहिए। तो PQR एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना था, तो PQR एंगल इस एंगल के इक्वल तो नहीं दिखा सकता, लेकिन PQR एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा सकता हूं। तो ये दोनों एंगल इस ट्रांसवर्सल पे बन रहे हैं, मतलब आपको इन दोनों को पैरेलल मानना है, PQ और XY को पैरेलल मानना है। देखो PQ और XY को पैरेलल माना मैंने, और किसको ट्रांसवर्सल माना, QR को ट्रांसवर्सल माना। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल XMR और PQR, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मुझे ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना है, तो इस एंगल के इक्वल तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा सकता हूं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा सकता हूं। ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल। ये एंगल की बात करें, एंगल किसके ऊपर रहते हैं, ट्रांसवर्सल के ऊपर। तो ये ट्रांसवर्सल रहेगी, तो ये दोनों क्या रहना चाहिए, पैरेलल। YZ और QR पैरेलल तो दिया है होगी बन में। तो कौन ट्रांसवर्सल रहेगी, XY करेगी उस समय ट्रांसवर्सल रहेगी। तो कौन सा एंगल XYZ XMR के बराबर रहेगा ना बाबा। तो ये भी इक्वल, ये भी XMR, ये भी PQR भी XMR के इक्वल, और XYZ भी XMR को कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों क्या रह जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसको अच्छे से लिखो।